नदी के उस पार इंसान नहीं है। नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है। उनके हाथ नहीं, हाथा है। ये हाथे उस पार से छलांग लगाकर इस पार आ जाते हैं। दूर दूर की बस्तियों में घुस जाते हैं हमारे हाथों में। फिर आगजनी होती है अंबेडकर नगर और गरीब नगर में। भाले बर्छियाँ लड़ते हैं अमन चौक में। धमाके होते हैं दरियापुर में। प्राइवेट फायरिंग होती है गोमतीपुर में। यह सब होता है बार बार। ये सब कर सकते हैं वे लोग क्योंकि गोमतीपुर में बसते लड़के के हाथ में बंदूक है, पर ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां उन लोगों की है। इस नदी के उस पार बसते हैं वे इंसान नहीं हैं। उनके मुंह नहीं है, सकर्स हैं। मिले पुरजोश में चलाकर मुनाफे में खून सोखकर मजदूरों का वे लोग खोलते हैं किंडरगार्टन और कॉन्वेंट, कॉलेज और साइंस इंस्टीट्यूट और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश और कॉमर्स, स्टेट एंड माइक्रोबायोलॉजी, दलित अपलिफ्टमेंट एंड मार्क्सिस्ट मैथोडोलॉजी, वीमेन लिबरेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर धड़ल्ले से मिले करके बंद ये तैयार हुए स्पेशलिस्ट हमें पढ़ाते हैं शिक्षा नवरचना और जागृतिकरण के पाठ। उनको उल्टे और पुल्टे, सीधे और आड़े सभी पाठ आते हैं। उनके हाथ में किताबें हैं क्योंकि पटनी शहरी में रहते लड़कों की जेब में बीड़ी के ठूंठ हैं और लड़कियों के कंधों पर कागज बीनने के झोले हैं। नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है। उनके पाँव नहीं, मर्सिडीज और शेवरोलेट हैं, यजदी और बुलेट हैं, जिनकी टंकियों में पेट्रोल नहीं, तेरा और मेरा पसीना ठूंस कर भरा है। पेट का पानी भी हिले डुले नहीं। ऐसे उनकी मर्सिडीज उड़ती है धनाधन क्योंकि हमारी साइकिलें लाकड़ा मिल के रेलवे क्रॉसिंग से 4 तोड़ा कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते 770 बार गड्ढे में पछाड़ खाती हैं। इस नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है। उनके कान नहीं, सिलेक्टिव रिसीवर्स हैं। उन्हें सुनाई देती हैं किसी कोने में उखाड़े जाते पौधे की झीनी चीख, और नहीं सुनाई देती रोज रात घनघोर अंधेरे में कराती झुग्गियों की चीखें। पत्थरों की धुआंधार बारिश से धड़ 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 धड़ाट खनकती जोगेश्वरी नगर की पथरीली छत की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती क्योंकि उन्हें तो सिर्फ सुनाई पड़ती है खाड़िया में राउंड लगाती पुलिस की उच्चक लाठियों की आवाज। वे लोग सुनते हैं उनको सुनना होता है वही, और जो उनको सुनना नहीं होता हरगिज नहीं सुनते क्योंकि हम जैसे बहरे हैं जैसे कुछ भी सुन नहीं सकते। इस नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है। उनकी आंखें नहीं, सिलेक्टिव स्पेक्टिकल्स हैं। उन्हें दिखाई देते हैं केरल पुलिस ने नहीं पकड़े हुए फिर भी जोर करके छुड़ाए हुए उर्मिला पटेल के हाथ और भावना शाह के कंधे, और नहीं दिखाई देते बिहार रेजिमेंट के जवानों की लाठियां खाकर लाल हो गई लछमिया और मछमिया की पीठ। उन्हें अंबेडकर नगर की रैली के खून के धब्बे वाले लहंगा और साड़ी दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें दिखाई देता है सिर्फ प्रमिला पटेल का फटा हुआ ब्लाउज। वे लोग सिर्फ वही देख सकते हैं जो उन्हें देखना है, और उनको हरगिज नहीं दिखता जो उन्हें नहीं देखना होता है क्योंकि हम जैसे अंधे हैं जैसे कुछ भी नहीं देख पाते। इस नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है। उनकी जुबान नहीं, न्यूज़पेपर्स हैं। जहाँ बिल्ली भी न फटकी हो वहाँ 12,000 की रैली उनको सपने में आती है। सुबह उठते ही वे उसकी वाहवाही करते हैं, और जहाँ हजारों उमड़े हों वहाँ कोई ना आया हो की तरह चुप हो जाते हैं। जहाँ कंकर भी न गिरा हो वहाँ पहाड़ के पहाड़ गिर पड़ने का वे शोरगुल मचाते हैं, और जहाँ बड़े बड़े पर्वत कंकर कंकर होकर बरसे हों वहाँ कुछ न घटने का वे मौन धारण कर लेते हैं। मंदिर टूटने का और मूर्तियाँ खंडित होने का शोरगुल वे चारों दिशाओं में फैलाते हैं, और पंचदेव के मंदिर में हमें चुपड़ाई जाती गालियों को वे अपने टेलीप्रिंटर के टिक टिक में दबा देते हैं। तोड़े गए टेप रिकॉर्डर, वीडियो और रेडियो के धमाके
हमारे कान भर देते हैं और हमारे केशों और बालों की चकमे देह को वे दिया सलाई और डिब्बे की आवाज़ भी किए बगैर स्याही छिड़क कर जला देते हैं। वे लोग वही बोलते हैं जो वे बोलना चाहते हैं, और वह तो कभी नहीं बोलते जो उन्हें नहीं बोलना होता है, क्योंकि हम जैसे गूंगे हैं, जैसे कुछ भी नहीं बोल पाते। इस नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है, उनके दिमाग नहीं, साजिश के कारखाने हैं। वे लोग स्वनियुक्त दाता हैं। उनकी दी हुई घास खाते रथ यात्रा के हाथी पुलिस वाहन को धक्किया सकते हैं और शहर की सड़कों पर आराम से सोए कर्फ्यू को अपनी सूंड के जरिए जगाकर पांव तले रौंद सकते हैं। आर्मी की स्टैंड गन और मशीन गन यह तमाशा परेशान होकर भी देख सकती हैं। उन उन्मादी हाथियों के बजाय उलझकर पत्थर फेंकते इंसानों पर स्टैंड गन्स टूट पड़ती हैं। यह भी उनकी साजिश के कारखानों का ही कमाल है। उनके पाले हुए गेरुआ तोते धर्म पत्थर है जैसा अर्धसत्य ही रटते हैं, पर वह पत्थर हमारे ही सर फोड़ता है, यह सत्य वो कभी नहीं कहते, और हम भी उनके अर्धसत्य मान लेते हैं। वह भी उनके साजिश के कारखानों का ही कमाल है। उनके ये कारखाने चलते हैं धूम धड़ल्ले से, क्योंकि हम अपने दिमागों को उनकी चुंगाल से कभी मुक्त नहीं होने देते। इस नदी के उस पार बसते हैं वो इंसान नहीं है, उनकी पेट नहीं, हिंदी महासागर हैं। वह हमारा पसीना बरसता ही रहे, फिर भी वे जैसे थे। हमारे झोंपड़े टूटते ही रहे, फिर भी स्वाहा। हमारी खदें तलहटी होती ही रहे, फिर भी ओम स्वाहा। हमारे हंसिए फसल काटते ही रहे, फिर भी ओम स्वाहा। हमारे जंगल कटते ही रहे, फिर भी स्वाहा। हमारे मांसल स्नायु क्षीण होते ही रहें, हड्डियां पिघलती ही रहें, फिर भी ओम स्वाहा। वे लोग सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि हम खाने लायक कुछ भी झपट नहीं सकते, छीन नहीं सकते। जब मैं पैदा हुआ था बच्चा नहीं था, सपना। हजार साल से कुचली गई मेरी माँ ने खोलते हुए अन्याय के खिलाफ देखे हुए धधकते विद्रोह का सपना। मेरी आंखों में आज भी वैसे का वैसा ही है, झुर्रियों से घिरा हुआ 1000 साल पुराना उसका बेबस चेहरे में छलकती आंसू की 2 झील, उसकी धार से खींची गई मेरी देह। मुझे याद है कोस भर दूर के तुम्हारे कुएं पर घंटों तक इंतजार करके कड़ी धूप में जेठ की धधकती दोपहरी को हाँफते घर आकर उसने मुझे पानी नहीं पसीना पिलाया था, पसीना। तुमने तो सिखाई थी उसको विनय। माई बाप हमारे, बच्चे हैं हम तुम्हारे, जाने दीजिए माई बाप। मुझे याद है उसको तुमने कुएं के पास फटकने नहीं दिया, उसको तुमने गांव के चौपाल के पास फटकने नहीं दिया, उसको तुमने अक्षर के पास फटकने नहीं दिया। तुम्हारी क्रूरता के कीचड़ में फंसकर छटपटाती हुई मेरी माँ, तुम्हारे हिंसक साम्राज्य में पल पल मरती मेरी माँ। वह खुली हवा में सांस लेगी अब, धूप में तपते उसके देह को नीम की मीठी छांव मिलेगी अब। तुम्हारा कुआं उसके पांव धोएगा, तुम्हारे गांव की चौपाल उसका राज्यासन बनेगी अब, तुम्हारे अक्षर उसके हथियार बनेंगे अब। देखो, जो आज तक सिर्फ तुम्हारी थी, उस सरस्वती का आज मैं स्वामी बना हूं। जो आज तक सिर्फ तुम्हारी थी, उस लक्ष्मी का आज मैं स्वामी बना हूं। मेरी बेटी गणपति को पशु मान के उसके कान मरोड़ती है आज। मैं उसकी आंखों में काजल नहीं, उच्छृंखलता आंचता हूं। ज्वाला की लपेट में आ जाएंगे अब तुम्हारे फ्लैट और टेनामेंट्स, तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारी बेड़ियां और तुम्हारी चौकियां, तुम्हारे चौपाल और तुम्हारे मंदिर। मैं शोला हूं, तुमने जलाई हुई झोंपड़े की खाक में
पड़े पड़े सुलगता हुआ शोला, मुक्ति की थोड़ी हवा मिली है मुझे, धधकती आग बना हुआ। मुझे याद है मैं पैदा हुआ था तब बच्चा नहीं था, सपना था सपना। हजार हजार साल से कुचली गई मेरी माँ ने खोलते हुए अन्याय के खिलाफ देखे हुए धधकते विद्रोह का सपना। ब्रह्म पृथक्करण। मैं सदियों से शासन करता आया हूँ। तुम्हें कुचलने के लिए मेरा भारी होना अनिवार्य था। मेरे साथ साथ मेरा मैं भी भारी होता गया, भारी होता गया। तुम्हें कुचलता गया, कुचलता गया। युग पर युग बीतते गए। सहसा जाग उठे तुम। बोझ महसूस होने लगा तुम्हें। तुम्हारी ओर से दबाव बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मेरा हल्का होना अनिवार्य बना। मैं हल्का 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 होता गया। फिर भी प्रमाण भेद आज भी है, आगे पीछे का भेद आज भी है। आज भी तुम्हें चाहिए कि चलना है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। समाजवाद लाने के लिए भी, जातिवाद हटाने के लिए भी। मेरी अगुवाई में तुम बालिशता करो, बालिशता नहीं है। मूर्खता करो, मूर्खता नहीं है। हंगामा करो, हंगामा नहीं है। शर्त बस यह कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ में हाथ रखकर साथ साथ चल सकूं। प्रमाण भेद आज भी बचा है, आगे पीछे का भेद आज भी बचा है। कोई बात बने। मेरी दीवानगी का चर्चा है ठीक, मगर थोड़े मदहोश तो हो जाओ, कोई बात बने। सहमते और सिकुड़ते गुजर गई पीढ़ियां, खुद बादल हो फैल जाओ, कोई बात बने। तुम्हारे साथ ही जुड़ी है जमी की खुशबू, फूल की भांति बिखर जाओ, कोई बात बने। छूना तो ठीक है, सीने से लगा लेंगे वो, नगमा बन के भीतर जाओ, कोई बात बने। ढेर सा डर है, झिझक भी है झुंझलाहट पर, सितम के सामने हो जाओ, कोई बात बने। प्रबुद्ध चेतना को। तूने सत्याग्रह किए पर किसी के सामने जिद करके इन्हें दुराग्रह में पलटने नहीं दिया। यह तेरी महानता है बाबा। मार खाते पशु में से तूने इंसान बनाए हैं आज, और अब वही इंसान हाथ में छुरे लेकर खड़े हत्यारों को कलम के जरिए इंसान बनाने प्रयत्नशील हैं। तब हे सूटधारी संत, तेरी महिमा उसमें करुणा बन के प्रकट हो। तूने वंदनाएं की पर किसी के सामने शाक्यपति, यशोधरा गौतम या राजा की धुन रखकर इन्हें याचना में पलटने नहीं दिया। यह तेरी महानता है बाबा। सदियों से बेहद बोझ उठाकर झुकी हुई गुलाम रीढ़ में आज तूने पैदा की है दृढ़ता। उसे तोड़ने का एक भी मौका नहीं चुकने वाले आराम तलबों को कर्मयोग सिखाने के लिए वह स्थिर होने प्रयत्नशील है। तब हे सूटधारी संत, तेरी महिमा उसमें मुदिता बनकर प्रकट हो। धम्म पथ पर चलते हुए तूने कभी किसी के कंधे पर नहीं रखा हाथ, या ब्रह्मचर्य की कसौटी की खातिर निर्वस्त्र हो तू सोया नहीं किसी के साथ। यह तेरी महानता है बाबा। पायल ने जकड़े हुए पांव में तूने पैदा की है चार दीवारी लांघने की गतिशीलता, और चूड़ियों ने बांधे हुए हाथ में तूने पैदा की है आठ आसमान उड़ने की आकांक्षा। उसे फिर से कैद में जकड़ने प्रयत्नशील हवाखोरों की हैवानियत के खिलाफ वह खलबला रही है। तब हे सूटधारी संत, तेरी महिमा उसमें मैत्री बन के प्रकट हो। त्याग की जय घोष करने तूने नहीं पहनी पोतड़ी, या नहीं बहाया अपना खेस साबर के जल में। यह तेरी महानता है बाबा। इंसान आज चाट में पड़े रुपयों को चाटने गुड़की करता, नाखून भरता, काटने को आमादा कुत्ता बना है। तब हे सूरधारी संत, तेरी महिमा उसमें त्याग बन के प्रकट हो। पीड़ा की धार को उपवास बना के तूने अपने आप के खिलाफ नहीं ताका, या क्रोध की धार को बम बना के तूने किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। यह तेरी महानता है बाबा। आज पीड़ा का सागर उमड़ा है और क्रोध का कोलाहल व्याप्त है। तब हे सूरधारी संत, रोज रोज किसी को जला देते हुए या आत्मविलोपन में जलते हुए मन में तेरी महिमा प्रज्ञा बन के प्रकट हो। लफ्ज की कश्तियां। दीप जलते रहे, हम पिघलते रहे, खैर आंसू की महफिल तो चलती रही। खास बातें तो ऐसी नहीं थी, मगर वही बातें जमी में पनपती रही।
मेरी माँ ने मुझे पाला था उस तरह, याद उनकी मेरे दिल में पलती रही। सर में तूफान था, दिल में उफान था, फिर वही आग क्यों ठंड बनती रही। मेरे पैरों ने चलना मना कर दिया, मंजिलें मेरी नब्जों में खलती रहीं। रोते रोते मेरे हाथ भर आए और लफ्ज की कश्तियां फिर उछलती रही। हस्त धुनन ठिठुरती हुई इस जाड़े की ठंडी रात में, रुक गया है पल, जम गई है हवा, सिकुड़ गया है दिए का प्रकाश। अगर कुछ पिघलता हो, बहता हो, फैलता हो, तो वह है तेरा हाथ। पतली गुदड़ तले ठिठुरते ठिठुरते मैं तुझे अपने आलीशान बंगले में ब्लैंकेट ओढ़कर सोई हुई दिखता हूँ। नाइट लैंप का उजाला तेरे उजले चेहरे को मेकअप कर रहा होगा। मैगजीन के कुछ पन्ने विरहाकुल होंगे, अनछुए रह गए मेरे पुरखों की तरह। तेरा बम्मन बाप नींद में भी कोई चौपाई बड़बड़ा रहा होगा, या फिर चुपड़ा रहा होगा। तुझे जिनकी वजह से मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, ऐसे आरक्षणियों को गाली। जो कुछ भी हो, पर चाली पर आक्रमण करने वाली जाड़े की इस ठंडी रात में गर्माहट भरा कुछ भी हो, तो वह है मेरी नहीं आएंगी कविता से खुश होकर तूने मेरे हाथ से मिलाया वो हाथ, जो अब भी जरूरत। उनके कैमरे का लेंस चटका हुआ है, मुझे बना के गुलाम विविध मुद्रा में फोटो खींची है उन लोगों ने, वही कैमरा से। यह फोटो यानी श्रुति और स्मृति, गीता और रामायण चलती रही, बस यही पारायण। पर अब मैं अपने ही कैमरे से खींच सकता हूँ फोटो उनके और मेरे यथातथ, इसलिए ये लोग मचाते हैं शोरगुल। अलग कैमरा की जरूरत नहीं है, अलग कैमरा की जरूरत नहीं। फिर भी सखे सुबह से लेके शाम करती हैं कितने काम, फिर भी सखे हम तो अबला ठहरी। वो कहते हैं हमारे हाथ में नजाकत है, बिना देखे कि क्या क्या झेलते ये आफत हैं। हमारे हाथ बर्फ जैसी ठंड से हैं लड़े, हमारे हाथ गर्मियों की आंच से हैं पले। कभी जलते कभी ठिठुरते सितारों को लिए ताम, सुबह से लेके शाम करती हैं कितने काम, फिर भी सके हम तो अबला ठहरी। वो कहते हैं हमारा दिल नहीं है चूहा है, बिना देखे कि जुल्म उस पे क्या क्या हुआ है। हमने इस्पाती आफतों से टक्करें ली हैं, रूठे मझधार से किनारे कश्तियां की हैं। सर पे आकाश नहीं टापता रहता है दुख तमाम, सुबह से लेके शाम करती हैं कितने काम, फिर भी सके हम तो अबला ठहरी। वो कहते हैं हमारे पाँव छोटे छोटे हैं, बिना देखे कि बोझ धरती का ये ढोते हैं। हमारे पाँव से रोशन बना घर का चेहरा, हमारे पाँव से ही बाग बने हर शहरा। ये चलें तब तो उन्हें मिल सकी हैं मंजिलें तमाम, सुबह से लेके शाम करती हैं कितने काम, फिर भी सके हम तो अबला ठहरी। वो कहते हैं कि हम तो काम कुछ नहीं करती, फिर भी हम बिन तो उनकी दाल भी नहीं गलती। चंद ही रोज में घर काम से थक जाते हैं वो, सारे घर का है हम पे बोझ देख पाते हैं वो। उनके सिर्फ हाथ हैं, लिंग हैं, आंखों का नहीं नाम, सुबह से लेके शाम करती हैं कितने काम, फिर भी सके हम तो अबला ठहरी। पत्नी से वार्ता। हीरा, मुझे अफसोस होता है कि हम इंसान हैं, समंदर के तले दबे हुए मोती जैसे, या पृथ्वी के तले दटे हुए हीरे जैसे इंसान, फिर भी सबसे तले हैं, इसीलिए ही हम तिनके के मूल भी नहीं हैं। काश हम इंसान न होते और होते धतूरे के फूल, तो यकीनन ही विकसित हो पाते पूर्ण यौवन में, पूर्ण रूप से विकसित तेरे सुडल स्तन की तरह, और आकर्षित कर पाते अपनी शुभ्रता से बच्चे जैसे मन से देखने वाली पुतलियों को, या फिर बिना माइक्रोस्कोप से सिखा पाए होते छात्रों को प्रजनन शास्त्र के पाठ बिना खलबली मचाए, बिल्कुल सहज रूप से। और ऐसा करके हमारी उल्का स्लेट पर थूक कर हाथ से पहुंच लेती है पहले लिखे गए पर अनावश्यक बन गए
अक्षरों को बस वैसे ही पहुंच पाए होते हम उन लोगों के दिमाग से विराट पुरुष की देह। मैं तुझे भली भांति पहचान चुकी हूँ। तू ही मेरी जंगाओं में लिपट कर मजा लेता रहा और फिर मुझे नरक की खान कहा। हाँ, तो ही तुझे मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। यत्र नार्यस्तु की किसी कैसेट बजाते बजाते तू ही मेरी छाती का दूध तेरे कठोर हाथों से निचोड़ता रहा। हाँ, तो ही हरामखोर तुझे मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। मेरे पांव की एड़ी देखकर घास खाने विह्वल गरजवान भैंसे जैसी तेरी बुद्धि ने मुझे बुद्धिहीन जाहिर किया, पर तेरी बुद्धि तो मेरी पांव की एड़ी पर है। अक्ल के कुंद, तुझे मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। होगा तेरे पास भी हृदय जैसा, पर उसमें भावनाओं के हरे भरे पेड़ के झुंड तो नहीं होंगे। इसलिए ही तू न देखे नींद या थकान, ताव या घाव, लेता रहे बस क्रीड़ा के दाम। पिशाची पत्थर, तुझे मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। चूल्हे के धुएं से दम घोंटती चार दीवारी को लाग कर बाहर निकली मेरी सांसों को तू तोलता है कलदार से। स्वातंत्र की छलना से रोमांचित उन सांसों को कैद करके तो फिल्माता है टीवी पर, थिएटर के बड़े पर्दों पर, शोरूम में और पसीने से गंधेली तेरी बगल जैसी संकरी गलियों में। तू दस की पत्ती के बदले में रोता है जिसे, वह मेरा जिस्म नहीं है। मेरी सुखी आंखों के बिगे बिगे सपने हैं। सौदेबाज सुअर, तुझे मैं भली भांति पहचान चुकी हूँ। सागर की मचलती मौजों की तरह मैं मचलती रही, तुझे भिगोती रही, सर पटकती रही और फना होती रही, पर तू पत्थर सख्त अहम का पिघला ही नहीं। पर अब मैं तुझे पिघालना नहीं चाहती। मेरी हर नब्ज में उछलते लाल लाल खून की थपाटे पर थपाटे मार के करने हैं तेरे अहम के चूरे, चूर चूर करने हैं उन खड़कों को जो सदियों से तूने तेरे सीने में रचाए हैं। नीच, अधम, दूधहराम, अब तो मैं तुझे पूरी तरह पहचान चुकी हूँ। जब तुम मेरे पास होती हो, आधी रात के गहरे अंधेरे में स्तनपान के लिए लालायित बच्चे की आंखों की तरह छटपटाती मेरी आंखों को छू लेता है मुंह सवेरा, और हल्के उजाले के घूंट तृप्त कर देते हैं मेरे सूखे अकुलाते हुए कंठ को। जब तुम मेरे पास होती हो, धधकते दोपहर की धूप के बीच निकल आते हैं नीम के झुंड। गिरी हुई पवन के चेहरे पर छा जाती है पुपली बच्ची की मुस्कान, और रोड खोदते हुए मजदूर जैसा थका हुआ मेरा मन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। जब तुम मेरे पास होती हो, गोल गोल चक्कर घिन्नी पर से उतरे हुए बच्चे के पांव जैसे लड़खड़ाते हुए मेरे विचारों को हासिल होती है स्थिरता, और मैं निश्चल होकर चल पाता हूं आगे और आगे। जब तुम मेरे पास होती हो, सिकुड़ी हुई उफक विस्तृत होती जाती है एक के बाद एक, और खुलती जाती है अनहद सुंदरता से भरी एक दुनिया जिसके मालिक होते हैं हम, अपने बिरादर, अपने लोग। जब तुम मेरे पास होती हो, मेरी झुग्गी बन जाती है एक विराट महालय, और मच्छरों की गुनगुनाहट रचती है कई तर्ज जिसकी मिठास कोल्हापुरी गुड़ के दड़बे से भी ज्यादा होती है। जब तुम मेरे पास होती हो, धुआती हुई लकड़ी में आग लगाने फूंक लगाकर हाँपते हुए मेरे फेफड़ों को मिल जाती है नई ताजी हवा, और धुएं से जलती आंखों से निकलते आंसू हो जाते हैं रात रानी के फूल। जब तुम मेरे पास होती हो, होता है सब ऐसा ही। इसीलिए प्रिय, आसमान में कौंधती हुई बिजली को गिरती हुई बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हुए गर्जन जैसे तेरे साहचर्य की मुझे खास जरूरत होती है।